ऑडियो माउंटेड कंट्रोल वाली गाड़ी हम नहीं ले पाए, अपर वेरिएंट में था, लोअर वेरिएंट में नहीं था। हमने कुछ तब्दीलियां की, म्यूजिक सिस्टम चेंज किया, या अब हम चाहते हैं, हो सकता है, संभव है। और ओरिजिनल तरीके से संभव है, इसमें कोई जिसको बोलते हैं देसी भाषा में जुगाड़ की आवश्यकता नहीं, ओरिजिनल फॉर्म में ही संभव है। जब हम ये ऑडियो कंट्रोल वगैरह ऐड कर रहे हैं, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, तो उसमें जो आपका एयरबैग सिस्टम है उसको भी खोलना पड़ता है। तो उसका प्रॉपर असेंबली होनी चाहिए, जो उसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उस हिसाब से होना चाहिए। अपग्रेडेबल है, बट सही जगह सही टेक्नीशियन से या सही जो जानकार लोग उनसे करा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है और बहुत इजीली अपग्रेडेबल है। नमस्कार, हेड्स अप ऑटो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश और आज बात होगी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स के बारे में। क्या है सर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स? आजकल की गाड़ियों में देखने को मिलता है कि स्टीयरिंग में बहुत सारे इस तरह के कंट्रोल्स होते हैं जो स्टीयरिंग में ही माउंटेड होते हैं और लोग उसको उपयोग में लाते हैं। तो क्या होता है और क्या जानने की मतलब ज़रूरत है हमारे ऑडियंस के लिए? शक्ति जी, बड़ा इंटरेस्टिंग है। लोअर वेरिएंट्स में कंट्रोल्स होते नहीं, हायर वेरिएंट्स में सब कंट्रोल्स होते हैं, जिसको हम लोग स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स बोलते हैं। अब इसमें क्या क्या नॉर्मली लार्जली अगर हम लोग देखें तो सबसे बेसिक चीज़ है कि आपका ऑडियो सिस्टम का वॉल्यूम कंट्रोल चाहिए आपको। म्यूजिक सिस्टम के लिए ट्रैक को चेंज करने के लिए, मतलब गाना बदलने के लिए, आपको फॉरवर्ड और रिवर्स बटन चाहिए होता है, और दूसरा म्यूट बटन चाहिए होता है। अगर हम लोग इसको कैटेगराइज करें तो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो ये तीन है। ऑडियो का वॉल्यूम, ट्रैक आगे पीछे करना या मोड चेंज करना, राइट फ्रॉम मे बी USB प्लेयर टू ब्लूटूथ टू रेडियो, मोड चेंज करना, वॉल्यूम कंट्रोल करना और ट्रैक चेंज करना। ये बेसिक फंक्शंस हैं जो कि ऑडियो कंट्रोल्स में का जो एकदम इनिशियल लेवल है उसमें ये तीन चीज़ें होती हैं। अब उसके बाद जैसे जैसे गाड़ी का फीचर बढ़ता है, जैसे जैसे कॉस्ट बढ़ता है, क्रूज कंट्रोल भी आ जाता है, हेड्स अप डिस्प्ले का कंट्रोल भी आ जाता है, तो काफ़ी सारे कंट्रोल्स हैं। जो जो फीचर्स आप स्टीयरिंग व्हील में देना चाहते हैं तो बढ़ता है। आज से अगर हम लोग 25-30 साल पहले की बात करेंगे तो स्टीयरिंग व्हील में एक ही चीज़ होता था, हॉर्न का बटन हुआ करता था, या तो दो होता था या बीच में एक होता था, या तो एक ही चीज़ का कनेक्शन जो है वो स्टीयरिंग व्हील के माध्यम से गाड़ी के इलेक्ट्रिकल सिस्टम से जुड़ा होता था, वो हॉर्न होता था। कॉम्प्लिकेशन क्या था भाई कि स्टीयरिंग तो हम लेफ्ट राइट टर्न कर रहे हैं, तो ये टर्न के दौरान भी वो कनेक्शन बना रहे। अगर हम वायर लगा दें तो कुछ दिन के बाद वायर लेफ्ट राइट होते होते टूट जाएगा। उसके लिए एक सिस्टम आया, पहले हॉर्न के लिए एक स्लिप रिंग आई, फिर बाद में जब फीचर्स बढ़ने लगे तो उसमें कॉन्टैक्ट कॉइल आने लगा। आज का वीडियो जो है वो इस पे नहीं है कि इसकी क्या उपयोगिता है। आज का वीडियो ये है कि टेक्निकली जो गाड़ी आपके पास है, अगर वो लोअर वेरिएंट की गाड़ी है, हायर वेरिएंट में उसी गाड़ी में अगर स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स आते हैं, और लोअर वेरिएंट की गाड़ी आपने ली है जिसमें ऑडियो कंट्रोल नहीं है, शायद लेते समय प्रायोरिटीज़ अलग रही होंगी, या हो सकता है म्यूजिक सिस्टम जो है उस समय एनालॉग वाला रहा होगा, नॉब वाला। बाद में हो सकता है कि भाई यूज़र सोचे कि हम उसमें टच स्क्रीन को अपग्रेड करा लें, तो वहाँ पे फिर इसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि नॉब्स नहीं होते हैं तो ज़्यादा इजी होता है, नहीं तो फिर गाड़ी चलाते समय थोड़ा सा डाइवर्ट होता है, नज़र भी डाइवर्ट होती है, माइंड भी डाइवर्ट है, फिर उसको बटन्स को खोजते हैं आप। अदरवाइज आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो ऑडियो कंट्रोल्स हाथ में रहते हैं। बिल्कुल। तो आज का वीडियो इस पे नहीं है कि स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स में क्या क्या होता है। आज का वीडियो सिर्फ इतना ही है कि अगर किसी के पास लोअर वेरिएंट की गाड़ी है जिसमें या तो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल है ही नहीं, परंतु उसी गाड़ी के अदर वेरिएंट्स में, टॉप वेरिएंट्स में वो फीचर है, तो मोस्टली चीज़ों को आप लोअर वेरिएंट में भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। उसके लिए कुछ कुछ कंपोनेंट्स आपको बदलने पड़ेंगे। तो आज का वीडियो ये है कि आप ये अपग्रेडेबल है, अपग्रेड कर सकते हैं। सब लोग नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा उसमें एक्सपर्टीज़ की आवश्यकता है। ऑथराइज वर्कशॉप्स वाले जो हैं वो करना नहीं चाहते हैं,
बाजार में वो एक्सपर्टीज अवेलेबल नहीं है, परंतु अवेलेबल, इसकी एक्सपर्टीज अवेलेबल है। इसमें बहुत छोटी सी चीज़ होती है, उसका ध्यान रखना पड़ता है, बट है। और दूसरा कि हो सकता है आपकी गाड़ी में ऑडियो कंट्रोल हो या स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हो, बड़ा बेसिक हो, एक दो फीचर वाला हो। उस समय आपका म्यूजिक सिस्टम हो सकता है वो नॉब वाला हो, स्क्रीन वाला नहीं हो। जब आप स्क्रीन में अपग्रेड कर रहे हैं, टच स्क्रीन में अपग्रेड कर रहे हैं, तो कुछ फीचर सबसे नीचे वाले वेरिएंट में स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल है ही नहीं, तो ऊपर वाले में बेसिक कंट्रोल्स हैं, उसके ऊपर वाले में कुछ और कंट्रोल्स हैं, उसके ऊपर वाले में और कुछ कंट्रोल्स हैं, लेट से ऊपर वाले में क्रूज कंट्रोल भी है। तो जिसमें एकदम नहीं है उसमें भी अपग्रेड किया जा सकता है। बेसिक जो दो तीन चीज़ों की ज़रूरत है उसको अपग्रेड किया जा सकता है, और जिसमें मान लीजिए कि ऑलरेडी बेसिक वाला था, उसको एक दो फीचर और बढ़ाना है विद एडिशन, बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ म्यूजिक टच स्क्रीन सिस्टम एट्सेट्रा, तो वो भी अपग्रेडेबल है। जेन्युइन, कोई बिना मॉडिफिकेशन के, कोई बिना रिस्क के ये अवेलेबल है। क्योंकि मैं इसलिए बार बार इसमें एक ही बात बोलूँगा कि इसको, इस काम को कराने के लिए कोई एक्सपर्ट या कोई ऑथराइज जगह पे ही कराएं, क्योंकि अब एक चीज़ जो है वो हॉर्न के साथ साथ जो मैंडेटरी हो गई है वो है एयरबैग। तो स्टीयरिंग सिस्टम में, स्टीयरिंग व्हील में एयरबैग भी होता है हमारा। बिल्कुल। जब हम ये ऑडियो कंट्रोल वगैरह ऐड कर रहे हैं, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, तो उसमें जो आपका एयरबैग सिस्टम है उसको भी खोलना पड़ता है। तो उसका प्रॉपर असेंबली होनी चाहिए, जो उसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उस हिसाब से होना चाहिए। अपग्रेडेबल है, बट सही जगह, सही टेक्नीशियन से या सही जो जानकार लोग हैं उनसे करा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, और बहुत इजीली अपग्रेडेबल है। अशोक जी, हम लोग हेडसअप ऑटो पे यही तो बताते हैं कि कॉन्सेप्ट बता देते हैं। जी। ज़रूरत इस बात की है कि हमारे ऑडियंस को उनको सर्च करना होगा, ये समझना होगा कि कहाँ करवाएं जहाँ एक्सपर्टाइज उनको मिल पाए। बेसिकली क्या था, बहुत लोगों के दिमाग में ऐसा होता था कि हमने तो अब ले लिया, अब तो कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन है, ऑप्शन है। आप अगर हायर वेरिएंट में है, अगर उस मॉडल की गाड़ी में आता ही नहीं है, देन इट बिकम्स डिफिकल्ट। हाँ हाँ बट अगर आता है जी, तो एकदम संभावना है कि आप कुछ कुछ कंपोनेंट्स बदल करके, कुछ ऐड करके आप इसको ओरिजिनल फॉर्म में स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। इसमें क्या कंपोनेंट ऐड होगा? प्राइमरली देखिए स्विचेज ऐड होंगे। तो स्विचेज ऐड करने के लिए कुछ कुछ कंपनीज जो है मैन्युफैक्चरर है, वो सिर्फ स्विचेज और ऊपर स्टीयरिंग व्हील का ऊपर वाला फेसिया मिल जाता है। कुछ में स्टीयरिंग व्हील पूरा बदलना पड़ता है। ओके। प्लस उसके पीछे एक कंपोनेंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट कॉइल। उसमें मल्टीपल कनेक्शंस होते हैं, जो कि एक रोटेटेबल या मतलब एक ऐसा अरेंजमेंट होता है कि वो रोटेट भी करेगा, तब भी वो एक रोल होता है जी वायर का, वो उसमें या तो वाइंड होता है या अनवाइंड होता है। जी, हम लोगों ने स्टोरी की हुई है, इस पे जी। दिखाया तो वो कॉन्टैक्ट कॉइल वगैरह ऐड करना पड़ता है, परंतु निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ऑडियो माउंटेड कंट्रोल वाली गाड़ी हम नहीं ले पाए। अपर वेरिएंट में था, लोअर वेरिएंट में नहीं था। हमने कुछ तब्दीलियां की, म्यूजिक सिस्टम चेंज किया, या अब हम चाहते हैं, हो सकता है, संभव है। ओके। और ओरिजिनल तरीके से संभव है। इसमें कोई जिसको बोलते हैं देसी भाषा में जुगाड़ की आवश्यकता नहीं, ओरिजिनल फॉर्म में ही संभव है। तो डेमो में चलते हैं और डेमो के जरिए अपने दर्शकों को विस्तार से बताते हैं। तो जैसा शक्ति जी हमारी परंपरा है और हमारा तरीका है, हम इस डेमो में ये दिखाना चाह रहे हैं। देखिए ये गाड़ी है, इसमें स्टीयरिंग व्हील पे कंट्रोल्स नहीं है, ये सबसे बेस वेरिएंट है। इसी गाड़ी का हम आपको अपग्रेडेड वर्जन दिखाते हैं, जिसमें इसी स्टीयरिंग व्हील को अपग्रेड करके और स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स में कर दिया गया है। और देखने से आपको समझ में आ जाएगा कि एकदम कुछ भी पता नहीं चलता है और एकदम ओरिजिनल तरीके से ये हो जाता है। वेरिएंट चेंज हुआ है, बेसिक से अपग्रेड करके इसमें ऑडियो कंट्रोल्स को डाल दिया गया है। देखिए, देखने से कहीं से लग रहा है शक्ति जी कि क्या अलग से लगाया हुआ है? जैसे इसका अपर वेरिएंट में होता है वैसे ही दिखेगा, वैसे ही फंक्शन करेगा और उतना ही रिलायबली फंक्शन करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। तो बहुत ये खुशी की बात है कि अगर आप उस समय में, जिस समय में आप गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, लोअर वेरिएंट की गाड़ी खरीदे हैं और अंदर एक कसक है कि काश मेरे स्टीयरिंग में भी इस तरह की सुविधा उपलब्ध हो, तो वो हो सकती है, जैसा हमारे ऑटो एक्सपर्ट ने बताया। हेडसअप ऑटो को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें
और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। दीजिए अभी के लिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।